हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम प्राजक्ता कोली के बारे में, जिसकी भी रीसेंट शादी हुई है भाई। उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जहां पर मैंने उसके वेयर्ड रूड बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था कि क्यों काफ़ी लोगों को उसका बिहेवियर पिक मी वाला लगता है। चाहे वो किसी के साथ बात करने का हो तो वो क्यों इतना ज़्यादा अनहाइप्ड लगती है लोगों को कि बस एम उसकी हाइप बनी हुई है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी बनाया हुआ जो कि मेरे चैनल पर बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ है। तो भाई अब ये वाला टॉपिक आया तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। अच्छा जी, ये पता है ये उस पर है, ये उस पर रियलिटी पे बेस है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ फैंस की ही गलती है कि फैंस जो है वो उनको रियल लाइफ के कपल को रियल लाइफ कपल मान रहे हैं। अब क्योंकि रिसेंट दिनों प्राजक्ता और उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड 13 ईयर्स उसका रिलेशन रहा है, वो विशाल के साथ उसने शादी की है और नॉकआउट उसका हो गया है ना, शादी उसकी हो गई है। अब लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, एक 13 ईयर्स का रिलेशनशिप वैसे ही बहुत ज़्यादा ना मायने रखता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जिस तरीके के रिलेशनशिप के हालात रहते हैं, वहाँ पर एक 13 ईयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद उस पे शादी पे पहुंच जाना, वही अपने आप में सोचो। मैं ये सोच रही थी जब मैं ये रीड्स कर रही थी कि क्या वक्त आ चुका है ना कि लोग इस चीज़ से हैरत कर रहे हैं कि यार 13 साल का रिलेशनशिप था और ये लोग शादी कर रहे हैं फिर भी आपस में। तो मुझे लग रहा है कि कितनी बड़ी हैरत की बात है लोगों के लिए। तो वो बात है। और उसके बाद इसका नाम बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है रोहित के साथ, जो कि इसका मिसमैच आपने सीरीज़ देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे काफ़ी मशहूर रही है, उसके काफ़ी सीन्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। कुछ लोगों को वो सीरीज़ अच्छी लगती है और कुछ को वो एवं ही लगती है। मैं सच में बताऊँ, मैंने इसका थोड़ा बहुत देखा है ना, तो मुझे तो बस एवं ही लगी। खास करके इसका जो तीसरा वाला जो था ना, पार्ट सीरीज़ थी ना, वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी। लेकिन उसके अलावा मुझे ना नहीं समझ में आ रही केमिस्ट्री वगैरह इनकी। हाँ, केमिस्ट्री देखने में दोनों साथ में प्यारे लगते हैं, हर चीज़ है, लेकिन उसके बाद से इनके फैंस इतने पागल हैं इनके पीछे। मतलब वो कहते हैं ना कि ऑब्सेस्ड होना कि भाई अब ये रियल लाइफ कपल ही हमें रियल लाइफ में भी चाहिए। एक टाइम पर जो शाहरुख और काजोल का सीन था, शाहरुख और काजोल से लोग इतने ऑब्सेस्ड थे कि शाहरुख की बीवी को पता नहीं कैसे क्या बोलते थे, अरे ये तो बीच में आ गई है, मेन कपल तो ये था। और इवन काजोल के साथ भी यही होता था। तो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो ऑन स्क्रीन हमें बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और हमारी चाह होती है, जैसे हम बचपन में, जैसे हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पर हमारी चाह होती थी। हम जब भी कोई ड्रामा देखते थे, चाहे वो इंडियन ड्रामे हो चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामे हो, तो हमें लगता था यार ये रियल लाइफ में है ना, तो इनको रियल लाइफ में भी होना चाहिए, हम इनको रियल लाइफ में, तो हमें ये ऑब्सेस्ड होता था। बट देन जैसे जैसे एज बढ़ी, वैसे वैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि कैमरे की दुनिया और कैमरे के बैक की दुनिया में बहुत रियलिटी है। वो जो ऑन स्क्रीन कपल हमें दिख रहा है वो ऑफ स्क्रीन कपल हो वो सेम बात नहीं है। और हम उस चीज़ से हर्टफुल भी होते थे ना, जब अगर हम देखते थे सुनते थे कि यार किसी और की शादी, मैंने किसका देखा था यार, हाँ, मैंने आरके वाला सीन, जब मैं आरके वाला ड्रामा देखती थी, हालांकि मैं मैच्योर थी उस टाइम पर, मतलब 15-16 साल की थी मैं जब मैं वो ड्रामा देख रही थी। हाँ, 16 साल की थी मैं जब मैं वो ड्रामा देखती थी। तो मुझे वो इतना ऑब्सेस था उस बंदे से कि यार मैं चाहती थी कि ये दोनों ना रियल लाइफ के कपल बने, ये इतनी इनकी अच्छी केमिस्ट्री लगती है। और जब मैंने सुना था कि आरके की शादी उसी दरमियान हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा हार्ट फेल्ट हुआ था ना कि यार ये क्या हुआ है, मतलब कैसा क्यों हो गया। मैं तो उनको देखना चाहती थी। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट्स ओके, ये इनकी पर्सनल ज़िंदगी अलग है और ये इनकी ड्रामों की ज़िंदगी है, जहाँ पर वो अपनी अलग केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस का कसूर नहीं है। देखो, प्राजक्ता अपने साइड से हमेशा से क्लियर थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका एंगेजमेंट हुई है। एक वीडियो पे वायरल होती है जहाँ पर एक लड़का घुटनों पर आता है और वो डर जाती है, वो दिखाती है कि ये देखो रिंग चेक करो, मैंने रिंग पहनी हुई। तो काफ़ी लोग ने भी उस चीज़ पर बात की थी कि ये रिंग शो ऑफ कर रही है वो, जबकि वो बता रही थी कि भाई मैं कमिटेड हूँ, मैं एंगेज हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ सोचना भी मत। तो वो हर टाइम क्लियरली उसने हमेशा बताया, जहाँ भी पॉडकास्ट की है, जहाँ भी वो गई है, उसने हर एक टाइम पर अपना क्लियरली बताया, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, जो कि नेपाल में रहता है, नेपाल से उसका बॉयफ्रेंड बिलोंग करता है, तो वो वहाँ पर है। और उसने अपने बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत कुछ पहले से ही बता कर रखा है। खास करके 13 साल का जो रिलेशन रहा है उसमें उसने हमेशा एक बार कही है कि भाई मुझे झेलना आसान काम नहीं है, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी होती हैं ट्रिकी टाइप की ना, कि उनको हर चीज़, उसने भी यही बात बोली है कि उनको हर चीज़ सीधा सरल बोलना नहीं आता है, वो घुमा फिरा कर बोलती हैं। तो एक लड़कियों को एक टाइम तक हैंडल करना, एक टाइम जब तक आपको शुरू में मोहब्बत होती है तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके लिए वो सर दर्द बनना शुरू होता है कि यार हर बार का है, क्योंकि लड़की नहीं चेंज होती है, लड़की बहुत वक्त के साथ मैच्योर होती है, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ इसी तरीके से बिलोंग कर रही होती है। वही घुमा पर आकर वही कहना कि नहीं, बहुत कम लड़कियां होती जो ये बोल देती कि नहीं नहीं मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ, वरना वो चाहेंगी कि हस्बैंड या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वही हमें समझे, वही हर बार हमें जो है वो ट्रीटमेंट दे। लेकिन कुछ लड़कियां अब वक्त के साथ साथ मैच्योर हो रही है कि नहीं यार, अगर हम बोल देते, अगर वो इंसान भूल गया और अगर हम सामने से बता देते तो इट्स ओके, ये वाला सीन होता है। बट प्राजक्ता का ये वाला सीन था, उसने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं बहुत घुमा फिरा के बात करने वाली बंदी हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, अगर मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं नाराज़ हूँ तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, मैं घुमा फिरा कर बात करूँ।
करूँगी, तो वो चीज़ को बोलती है कि भाई हमारे दरमियान, हमारे रिलेशनशिप के दरमियान ऐसे भी वक्त आए थे जहाँ पर हमने ब्रेकअप का सोचा था, जहाँ पर हमें लगता था शायद हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता टूटा नहीं, नाराज़गियाँ हुई, लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद फिर हम एक हो जाते। तो मुझे लगता है यही एक खूबसूरती होती है रिश्ते की, और वो खूबसूरती उनके रिश्तों में नज़र आई है। काफ़ी लोग उनके जो लड़का है उसकी उस पर बात कर रहे हैं, खास करके लुक्स पे बात कर रहे हैं कि प्राजक्ता ने इसमें क्या देख लिया। मैंने ऐसे 2-3 रील्स देखे थे जहाँ पर ये लिखा हुआ था, यार ये बंदा कितना था, वो वाला नहीं, टू सर्च टू डायमंड और पता नहीं गोल्ड और यू लॉस्ट द डायमंड, वो वाली रील्स भी मैंने देखी थी, जहाँ पर गोल्ड उसको बताया गया था विशाल को, देन डायमंड उसको बताया गया था रोहित को। तो ये वाली रील्स भी देखी। भाई देखो, शक्लो सूरत से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी की शक्लो सूरत के साथ अगर ज़िंदगी गुजारने जा रहे हो तो फिर हो गया भाई आपका काम। मैं तो बोलती हूँ फिर हो गया, लिटरली आपका काम हो गया। अगर आप समझते हो कि भाई मैं उसके साथ अंडरस्टैंड हूँ, मैं उसके साथ रह सकती हूँ, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, चलो फैंस के एक उस पर, एक फैंस के क्रेजीनेस पर लोग ये रिश्ता बना भी लेते हैं कि चलो यार हमें लोग हमें साथ देखना चाहते हैं, और अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अगर बाद में जाकर उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ हो जाता 19-20, तो फिर क्या होता, टूटना ही था ना उस रिश्ते को। तो ये समझ में नहीं आता कि फैंस का ये सरफिरा पन्ना, भाई जैसे हम उनसे बिहेव कर रहे हैं, हम उनसे चाह रहे हैं कि भाई अपने कंटेंट के अंदर चेंज लाओ, अपने कंटेंट के अंदर बदलाव लाओ, तो वैसे हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए कि हमें भी किसी ऑन स्क्रीन कपल या रील कपल को देखकर रियल लाइफ में डिमांड नहीं करनी चाहिए। मतलब ये किस किस्म का सरपरा फैन क्लब है कि जिसको आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं नहीं आप जो है वो रियल लाइफ के कपल भी हो। और उसमें देखो पूरी की पूरी गलती ऑडियंस की नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी कभार ऐसी वाइब्स दी है। प्राजक्ता अपने टाइप से मतलब साइड से ना क्लियरली थी कि भाई उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन रोहित की चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ये लगता था कि वो शायद फर्स्ट जो साइड लव होता है वो करता था, और रोहित का शादी में ना होना, क्योंकि प्राजक्ता की शादी में सारे लोग थे, उसकी पूरी की पूरी कास्ट थी मिसमैच की, वहीं पर रोहित गायब था। तो ये कहानी शुरू होती है उसी दिन से, जब रोहित गायब होता है, शादी में रोहित नज़र नहीं आता है, तो वहीं से लोगों को शुरू होता है दिल जला आशिक और टूटा हुआ आशिक। ऐसी पोस्टें आपको हज़ारों मिल जाएंगी जो निकल रही हैं, जिस पर वो गाना चल रहा है चन्ना मेरे या चन्ना मेरे। मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो वहाँ आप कह रहे थे रोहित क्यों नहीं गया, तो एक कमेंट था, मैं पूछ के बताता हूँ, एक कमेंट था शायद उसने चन्ना मेरिया की प्रैक्टिस नहीं की थी इसीलिए वो नहीं गया। तो मतलब लोग इस चीज़ को टैग लगाने पर है कि भाई वो दिल जला है, उसका फर्स्ट साइड लव था। अब काफ़ी लोग उसको कहीं ना कहीं मिसमैच के लिए पीआर स्टंट भी कहते हैं कि जो उन्होंने एक दूसरे के साथ इक्वलिटी दिखाई थी ना कि भाई हाँ ठीक है मैं इसको पसंद करता हूँ, काफ़ी लोग उसको वो भी कहते हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि हर बार प्राजक्ता ने एक बात को कहा है कि भाई मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड, अगर मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा फ्रेंड या मैं जिसके साथ काम करने में कंफर्टेबल हूँ वो रोहित है। इवन मैं एक इसकी पॉडकास्ट देख रही जहाँ पर वो अपने बाप के साथ ही बैठी हुई थी, तो उसके फादर ने भी इवन रोहित का नाम लिखा हुआ था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई कौन सा एक ऐसा बंदा है ना जिसके साथ ये काम करने में कंफर्टेबल है, तो इसने भी रोहित लिखा और उसके फादर ने भी रोहित लिखा। तो यानी उसके घर में भी पता था कि वो रोहित के साथ कंफर्टेबल है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप वाला जोन है उसका, और वो शुरू से क्लियर लिखी थी। लेकिन हाँ एक वीडियो मैंने देखी थी बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगी थी, वो ये थी जहाँ पर वो उससे मतलब वो नहीं वो हेडमैन, वो कौन सा यार जिसपे कानों में हेडफोन पहना हुआ तो सामने वाले की लिपसिंग वो कहनी होती है, उसको कौन सा गेम बोलते हैं, डमशरात पता नहीं क्या कुछ इसी तरीका वो बोलते हैं। तो वहाँ पर वो उसको पूछती है कैन आई कॉल यू अ फ्यूचर हस्बैंड, तो वो उसको बोलता है यस आई कैन, यस यू कैन। तो मतलब कि वहाँ पर उनकी केमिस्ट्री दिख रही होती है। एक और रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि भाई मतलब कि मैं उससे, मुझे अच्छा लगता है उससे ज़्यादा बात करना, मुझे प्यारा, मुझे अच्छा लगता है, आई लव डर, मैं जब उससे बात करता हूँ, आई लव डर जब मैं इसके साथ काम करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली करके वो स्टॉप कर देता है, जो काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद उसकी इंगेजमेंट हो गई है, इस वजह से वो दुखी है और वो वन साइड लवर है, और इस टाइप का वो प्रेजेंट करता है। उसकी रील्स भी काफ़ी, खास करके एक रील को लाइक करना जिसमें लिखा हुआ था कि ये हम भी हो सकते थे अगर वो बंदा ना आता, यानी विशाल की बात की जा रही थी, उस रील को उसका लाइक करना, और ये सारी चीज़ें सब कुछ कहीं ना कहीं ये सब कुछ दर्शा रहा है कि ये वन साइड लव का एंगल बनता है यहाँ पर। क्योंकि प्राजक्ता की साइड से हमेशा क्लियर रहा है, सिर्फ ये एक क्लियर रहा है, सिर्फ ये एक रील थी जिसके अंदर उसने बोला था कैन आई कॉल यू अ फ्यूचर हस्बैंड, जहाँ पर उसने वो कहा था। तो काफ़ी लोगों को भी वियर्ड लग रहा है, और ये बातें लग रही है कि नहीं नहीं प्राजक्ता को स्टॉप कर देना चाहिए था, अगर उसको एहसास था या ये था, भाई वो साथ काम कर रहे थे और वो केमिस्ट्री दिखाते थे, वो हमेशा दोस्तों वाली केमिस्ट्री दिखाते थे। अब अगर उसके दिल में कोई बात थी, हो सकता है वो प्राजक्ता को ना पता हो, और हो सकता है प्राजक्ता ने उसको, या तो उसने शो किया और प्राजक्ता ने उसको वहीं पे रोक दिया कि भाई देख लो मैं एंगेज्ड हूँ और मेरा तो ये सीन है और मैं नहीं चाहती, और 5 साल से इनकी भी फ्रेंडशिप थी, अगर इस दरमियान इनका कोई ऐसा बॉन्ड बनता तो मे बी शायद वो वहाँ पर ब्रेकअप करके और वो यहाँ पर कर सकती थी। वो तो 5 साल से थी ना इसके साथ, बंदे के साथ, मतलब ये तो नहीं था कि भाई इंगेजमेंट के बाद वो उसके साथ आई थी, नहीं वो 5 साल से इसके साथ थी, जब वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता जोड़ रहे थे, तो नहीं वो अपने उस बंदे के साथ कंफर्ट थी। तो हम क्यों फोर्स करें किसी को भी एज अ फैन कि नहीं नहीं हम तुम्हें ऑन स्क्रीन देखना साथ चाहते हैं, तुम ऑन स्क्रीन अच्छे लग रहे हो, भले तुम्हारी ऑफ स्क्रीन बने ना बने लेकिन तुम कपल रहो, ऐसा कैसे हो सकता है।
यार, ग्रो अप। शायद हमें भी इन सब चीज़ों में बढ़ना चाहिए और हमें भी इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए कि एज अ फैन हम किसी के साथ ये ज्यादती कर रहे हो और हम उसका एक बहुत अच्छा दिन शायद बेकार करने की ट्राई कर रहे हैं। मुझे पता है कि इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यार सोचो, अगर वो लड़का वो देख रहा हो ये सारी चीज़ें, तो उसको कैसा फील होगा कि यार ये क्या हो गया। काफ़ी लोग ऐसी रील्स बना रहे हैं कि भाई जैसे ऐसा फील करवाने की ट्राई कर रहे हैं जैसे रोहित और प्राजक्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और विशाल बीच में आ गया। अरे भाई वो 13 साल से था, वो ये चीज़ बार बार क्लियर करती कि वो बंदा 13 साल के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो फैन गर्ल्स या फैन बॉयज़ जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे टीनेजर्स होते हैं, जो ऐसे भी लोगों के फैंस होते हैं, उनकी एडिट्स वगैरह बनाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो भाई ग्रो अप नाउ। मुझे लगता है कि आप लोग को अब टाइम है कि आप लोग इस सब चीज़ों को, रियल लाइफ को फेस करना सीखो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। अगर आपको रियल लाइफ में कपल कपल पसंद है, आप उनके एडिट्स बनाना चाहते हो, इट्स टोटली राइट कि आप बना सकते हो उनकी रील्स, क्योंकि वो आपके फेवरेट कपल है। बट उस तरीके से दिखाना कि विशाल उनके बीच में आया है और प्राजक्ता, और ये तो बहुत अच्छा कपल था और विशाल तो एवं ही लगता है इसके साथ, ये कहीं से भी जस्टिस नहीं होता है। आपको ये डिमांड करना कि ये ऑन स्क्रीन कपल ऑफ स्क्रीन भी रहे, ये टोटली रॉन्ग है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ पर बोलते हैं, प्राजक्ता भी तो इस चीज़ के हाईलाइट देती थी। देखो वो हर बार आकर नहीं बोल सकती कि मैं एंगेज हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने क्लियरली बताया हुआ, ये चीज़ उसने छुपाई भी नहीं है। अब बोलेंगे यार फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी आजकल तो ये सब कुछ चलता है, फ्लर्टिंग, हेल्दी फ्लर्ट, वो हेल्दी फ्लर्ट का जिसको नाम दिया जाता है, तो वो सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, हेल्दी फ्लर्टिंग भी हो रही होती है। अब वो काम कर रही है, अब वो को स्टार के साथ रूड बिहेवियर, वैसे ही वो अपने रूड बिहेवियर की वजह से काफ़ी बार कॉल आउट हुई है। तो जिस बंदे के साथ वो काम कर रही हो, जिसके साथ उसका दोस्ती वाला रिलेशन हो, और उसको पता हो, शायद हमें जो चीज़ दिख रही हो कि वो वियर्ड है, वो शायद वन साइडेड लवर है, वो आपस में जानते हो कि नहीं नहीं ये तो जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है। क्योंकि मैं रिसेंट देख रही थी, काफ़ी सारे लोग इस बात पर हाईलाइट कर रहे थे कि नहीं नहीं इन दोनों ने भी कपल गोल्स दिए हैं, इन दोनों ने भी, भाई इन दोनों ने काम किया है, जब उन्होंने पीआर की है तो ये सब कुछ कपल गोल्स ही देंगे ना आपको। अब उनकी दोस्ती, ऊपर से इनका जो कैरेक्टर्स थे वो दोनों के, एक जो सीरीज़ में थे वो लवर एंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले ही थे ना, तो उसमें वो इस तरीके की रील्स वगैरह वायरल होना इट्स नॉर्मल सी बात है कि वो तो होगा ही। वो आपको क्या मतलब कि सीरीज़ के अंदर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोल अदा कर रहे हैं, और आपके सामने जब वो पीआर के लिए आएंगे, जब वो अपनी टीम के लिए, अपनी सीरीज़ के लिए आएंगे, तो वो क्या आपके सामने बहन भाई का रोल अदा करेंगे? नहीं, वो ऐसे ही आपको कपल वाइब्स ही देंगे। यहाँ पर इनको टोटली, इनको ये कह देना कि नहीं नहीं यही रॉन्ग है, ये टोटली गलत है। हाँ, रोहित की साइड से ये सब कुछ गलत है, रोहित का गायब हो जाना, रोहित का शादी में ना आना। अब उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि रोहित को एक फिल्म कर रहा है, उसकी वजह से रोहित नहीं आ सका है। मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, तो रोहित इसी वजह से कहते हैं कि वो नहीं आ सका क्योंकि वो कोई फिल्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी सेट की शूटिंग्स पर था। और उसके बाद काफ़ी अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, जब मैं रोहित का इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, तो उसने अपने इंस्टाग्राम पर ना कमेंट्स लिमिटेड किए हुए हैं। अब ये कमेंट्स लिमिटेड कब से हुए हैं क्या बताइए, ये नहीं पता, लेकिन कमेंट्स लिमिटेड है। और जो लास्ट वाली इसकी पोस्ट थी, उस पर बहुत, लास्ट से लास्ट वाली पोस्ट थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप कम से कम उनको विश तो कर दो, विश तो कर दो। और उसके बाद उसने एक स्टोरी लगा दी थी जहाँ पर उसने कांग्रेट्स कर दिया था उस कपल को। तो इसलिए भी काफ़ी लोगों को ये फील हो रहा है। देखो साइड, रोहित की साइड से ये बहुत जताया जा रहा है जैसे वो वन साइडेड लवर है, लेकिन प्राजक्ता की साइड से ये कभी भी नहीं जताया गया, तो क्यों हम उस लड़की पर ब्लेमबाजी डालें। अच्छा, उसकी जो शादी है वो एक दो चीज़ों की वजह से और बातों में आई हुई है, चाहे वो उसके लहंगे की बात हो, चाहे वो फीमेल पंडित की बात हो, क्योंकि फीमेल पंडित के ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि ये फेमिनिज्म को प्रोवोक कर रही है, ये फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रही है। मतलब इसमें फेमिनिज्म कहाँ से आता है यार। और मैं जब सर्च कर रही थी ना, तो मुझे पता चला कि नेपाल में अक्सर लोग जो है वो फीमेल पंडित को ही बुलाते हैं, उनको ही तकरीबन, ज़्यादा सब नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ वहाँ पे हैं लोग जो फीमेल को ही मतलब करते हैं कि हाँ ठीक है हमें उन्हें वही पंडित चाहिए, तो वो उनका है। और इट्स ओके अगर नहीं भी हो, और अगर उसने उस चीज़ को किया हो, उस चीज़ पर उसको लगा हो कि नहीं यार मुझे फीमेल चाहिए, तो इट्स ओके, अच्छी बात है ना यार, कि फीमेल्स का भी पता चले कि नहीं यार उनके अंदर भी गट्स हैं, वो भी ये कर सकती हैं। यहाँ पे फेमिनिज्म का झंडा मुझे समझ में नहीं आया, वो उसका पर्सनली चॉइस है, वहाँ पर उतना तो हक है ना यार। कभी कभार हमें लगता है कि शायद हम ना एज अ फैन बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। ठीक है, हमें हक है कमेंट्स करने का, हमें हर चीज़ों का हक है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि शायद हम भी ज़्यादा हो जाते हैं एज अ फैन। हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे एक तरीके से मांग लेते हैं कि भाई नहीं नहीं हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही करो, और अगर वैसा हमें नहीं दिख रहा तो हम उन पर इल्ज़ाम तराशे शुरू कर देते। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि एज अ फैन हमें भी अब सोचना चाहिए इन सब बातों पर। देन उसके आते हैं हम शेड के ऊपर, जो उसके लहंगे का शेड है, जो उसके लहंगे का कलर है, उस पर बात की जाती है। अच्छा, मैं अगर आपस की बात बताऊँ ना, अपनी बात बताऊँ, मुझे लहंगे का ये कलर बहुत पसंद आता है। मतलब एक होता है ना कि इंसान थक जाता है, अब ये सदियों से चला आ रहा है कि लहंगे का कलर ब्राइडल का वो मरून, रेड और डार्क शेड में ही होता है, यानी ब्लैक वाइट कभी भी नहीं, वो लोग मतलब नहीं माना जाता। हर रिलीजन के अंदर यही बात होती है कि भाई वाइट और रेड, सिर्फ क्रिश्चियन को छोड़ के, क्योंकि उनकी ब्राइड जो होती है वो वाइट कलर का लहंगा पहनती है।
तो वहाँ पर ये माना जाता है कि नहीं नहीं, आप उस कलर का, उसके अलावा आप वाइट और ब्लैक और ये सब शेड्स ना पहनो। मुझे लगता है कि अब ना बोर हो गया बंदा, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सदियों से चला आ रहा है। बट ठीक है, कभी कभार चेंज देखने में अच्छा लगता है। मुझे कलर्स ब्राइड्स के ऊपर काफ़ी अच्छे लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इससे ब्राइट जो है वो ओवर शेड हो जाती है, क्योंकि ऐसे कलर के कपड़े तो और भी दूसरे लोगों ने पहने हुए होते हैं। बट मुझे नहीं फील होता, क्योंकि ब्राइड हमेशा ब्राइड ही लगती है, चाहे उसने किसी भी किस्म के कपड़े पहनो। मैं बोलती हूँ उस जैसा कपड़े भी शायद कोई और लड़की भी सेम पहन के भी आ जाएगी ना, तो भी वो ब्राइड को टक्कर नहीं दे पाएगी। ब्राइड का एक अलग ही चार्म होता है, ये आपने नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो। उसके पास और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग से दिखने को हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से, अब रेड कलर है, अब रेड कलर के क्या दूसरे सूट्स नहीं पहनते? ज़्यादातर शादियों में लोग रेड, मरून इसी तरीके के कपड़े बना रहे होते हैं, तो क्या वो ब्राइड को ओवरशैडो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी एशियन ब्राइड्स को तो कम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितना हैवीली तैयार होते हैं, जितना हमारी हैवी ज्वेलरीज होती हैं, तो उस पर तो कम से कम कोई भी दूसरी इंसान जो है वो ब्राइड को ओवरशैडो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो या मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था वो। उस कलर पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि यार ये रेड कलर का अब वापसी दौर आना चाहिए, इस कलर को अब अवॉइड करना चाहिए। इट्स ओके, उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको पर्सनली पसंद है, और वो दिख भी बहुत प्यारी रही थी। मैंने जितनी इसकी पिक्चर्स वीडियोस देखी हैं, मुझे वो बहुत प्यारी लगी उस पूरे लुक में। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं अच्छी लग रही, मैं यही सोच रही हूँ। भाई उसकी पर्सनल चॉइस है, वो उसमें चलो एक होता है कि वो ऐसी कोई चॉइस करे जिस पर वो अच्छी ना भी लगे, तो हमें बोलने का हक भी होता है कि नहीं यार ये इस पर अच्छी नहीं लग रही है, अजीब ही लग रहा है कुछ, तो वो समझ में भी आता है। लेकिन एक इंसान जिसने जो चीज़ चूज़ की और वो उस पर बहुत प्यारी लग रही है, शायद वो लुक मुझे लगता है कि उसका रेड कलर में भी ना आता, जो कलर जो वो पेस्टल कलर में निकल कर आया ना, वो जो लाइट सा ग्रीन सा कलर है, लाइट ग्रीन टाइप का कलर, पिंक कलर, और बहुत प्यारा लगता है। ऑफ वाइट के ऊपर बेज के ऊपर काम, और बहुत प्यारे शरारे लग रहे होते हैं। मैं यही सोचती हूँ अगर मैं अभी इस टाइम में शादी करती ना, तो मैं ऐसा ही शरारा बनाती। मैं रेड कलर पे ना जाती ना, मैं मरून कलर पे जाती। इट्स पुराना हो गया यार, अभी नया कुछ तो होना चाहिए ना। इट्स ओके, अच्छी लग रही थी वो बंदी, तो ठीक है यार, इस पर क्या हम ट्रोल करें। इस पर भी बातें हो रही है, और ऐसा शरारा है, ऐसा शरारा है, ऐसा दौर वापसी आना चाहिए। अभी भी ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स है जो रेड कलर पहनती है, जो मरून कलर पहनती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और अच्छा लगता है। जिसने ये शरारे पहने हैं, चाहे वो मरून उसने अनुष्का ने पहना हो, चाहे वो उसने पहना हो, किसने पहना था, क्यारा ने पहना था, देन उसके बाद परिणीति ने पहना था, तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं वो लोग, अच्छे लगते हैं। बाकी प्रियंका चोपड़ा वगैरह जब उसने रेड पहना था, तो उनका एक अलग लुक आ रहा था। ब्राइड का लुक हर शरारे में, वो चाहे जिस भी कलर का शरारा पहने, निकल कर अलग ही आता है। ब्राइड ब्राइड ही लगती है, तो उसको ओवरशेडो कोई नहीं कर सकता है। बाकी आप लोग इन सब में क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत है, रोहित गलत है या फैंस गलत है? मुझे इस चीज़ में ज़्यादा लग रहा है कि रोहित की गलती 30% है, तो वहाँ फैंस जो है वो 70% ऑब्सेस्ड हुए हैं इनकी जोड़ी से। वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, उनको वही दौर चल रहा है कि भाई नहीं 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 नहीं, ये ऑन स्क्रीन कपल, वही वाला सर फिरे फैंस नहीं होते जिनको होता है कि नहीं नहीं ऑफ स्क्रीन कपल। और कुछ तो मैंने ऐसे कमेंट्स रीड किए थे जहाँ पर ये बात हो रही थी, सॉरी मोस्टली सेंड, उसका एक पेज है यूट्यूब पर, तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आपने इससे शादी की है, तो हम अब आपको नहीं देख सकते। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? मतलब ये कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल है? ये कौन सा तरीका है? ये तो वही बात हुई ना, वो जो नहीं, जब एक सीरियल चलते थे और जब उसमें कोई मेल लीड के स्टार को कोई तब्दील करने की बात आती थी, तो लोग हट जाते थे, अब तो हम नहीं देखेंगे सीरियल, अब तो हमारी मर्जी नहीं है, अब तो इसमें वो ऑन स्क्रीन हमारा कपल, हमें तो जिसको देखने की आदत थी वो बदल गया। तो ये कौन सा तरीका है? ये जब मैंने पढ़े थे ना ऐसे कमेंट्स, तो मुझे बड़ा अजीब वियर्ड लग रहा था। ऐसे कमेंट्स बेशुमार है, चाहे वो उसकी पोस्ट हो, रोहित की पोस्ट हो, चाहे वो प्राजक्ता की पोस्ट हो, वहाँ पर ये पोस्टें धड़ाधड़, ये कमेंट्स आपको धड़ाधड़ मिलेंगे जहाँ पर एक लड़के को इतना बुरा फील करवाया जा रहा है, और वहाँ पर उसकी उस जोड़ी को प्रेस किया जा रहा है। एक ने तो कॉल किया है रोहित फ्यूचर वाइफ। मतलब सोचो, हालत देखो, रोहित फ्यूचर वाइफ क्यों? रोहित फ्यूचर वाइफ, अगर तुम्हें अगर इजहार भी करना था और अगर तुम इंस्पायर्ड भी थे उसकी सीरीज से, तो जो उसका उस सीरीज में लड़के का नाम था तुम उसके साथ लिखते भाई, तुम उसके साथ उसको लिखते कि ये तो उसकी। और लिखना ही क्यों है? सबसे पहले तो तुम्हें फ्यूचर वाइफ किसी की, वो ऑलरेडी किसी की वाइफ बन चुकी है, तो अब ये क्यों? मतलब कि इस तरीके का बिहेवियर मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और बाकी होप्स हो कि आप मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी वेडिंग को देखा है क्या नहीं देखा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है वो, खास करके इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़, बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।